Hello students, hope so you are fine and well. Now today we are going to start our part 4 of revision of essay 1. So be ready. Today we will start our revision of question 4 according to our paper pattern, and that is do as directed. Today we will see question number 4A and question number 4B. First of all we see question number 4A, and that is put there is और देर आर करेक्टली इन द सेंटेंसेस. ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ही है, यानी कि असाइनमेंट फर्स्ट ही है हमारी बुक में, जो हमने FA1 में कर ली है. ओके और ये आज हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो सारी आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लेनी है, क्योंकि SA1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप कई लोग ऐसे हैं जो रिवीजन भी नहीं लिखते, दिवाली होमवर्क भी नहीं लिखते. सो प्लीज़ आपने अगर ये पहले भी लिख लिया है तो आपको आज कंपलसरी लिखना है एज अ रिवीज़न. सो आपको आज मैं जितना भी करवाऊँ या मैं पूरा जितना भी रिवीजन ऑफ SA1 करवाऊँ वो आपको सारा हमारी ग्रामर की बुक में लिखना ही है. ओके नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1. ब्लैंक अ बुक ऑन द टेबल. अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए है और बुक है, बुक्स नहीं है. अब हमें पता है कि आर्टिकल ए और एन सिंगुलर के आगे ही यूज़ होता है. तो अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज. अगर प्लूरल है या यू है तो उसमें आएगा आर. तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए आएगा इज. तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. नाउ सेकंड इज ब्लैंक सम शुगर इन द बाउल. अब शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसके आगे सिंगुलर ही यूज़ होता है. सो द सेंटेंस इज there is some sugar in the bowl. Now third is two television sets in this room. अब यहाँ पर दो टेलीविजन सेट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल हो गया. तो there is नहीं आएगा, आएगा there are. There are two television sets in this room. Fourth is four bags in the house. Again प्लूरल है इसलिए आएगा there are four bags in the house. Next is ब्लैंक अ पेंटिंग ऑन द वॉल. अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेंटिंग्स भी नहीं है और आर्टिकल भी यूज़ हुआ है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये एक ही पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर है. तो देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल. सिक्स्थ इज ब्लैंक एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड. अब यहाँ पर अम्ब्रेला जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब वॉवेल साउंड आता है, इसलिए आगे एन आर्टिकल आता है. तो यहाँ पर एन आर्टिकल है और अम्ब्रेलाज भी नहीं है, तो क्या क्लू मिलता है कि सिंगुलर है, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आएगा देयर इज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड. नाउ सेवेंथ इज ब्लैंक मैनी पेरेंट्स एट द मीटिंग. अब देखिए मैनी है यानी कि प्लूरल और पेरेंट्स है, तो देयर आर आएगा. देयर आर मैनी पेरेंट्स एट द मीटिंग. एट्थ वन इज ब्लैंक अ लैपटॉप ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पर अ लैपटॉप यानी कि एक लैपटॉप की बात है, तो आएगा देयर इज अ लैपटॉप ऑन द फ्लोर. नाउ नेक्स्ट ब्लैंक अ फ्लावर पॉट ऑन द टेबल. अब यहाँ पर एक ही फ्लावर पॉट की बात कर रहे हैं और आर्टिकल भी है तो सिंगुलर है, तो आएगा देयर इज अ फ्लावर पॉट ऑन द टेबल. नाउ टेंथ वन इज टू डॉग्स इन द रूम. यहाँ पर टू डॉग्स यानी कि दो डॉग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए आएगा देयर आर टू डॉग्स इन द रूम. नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B. राइट द पास्ट टेंस फॉर्म यानी कि V2 ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स. अब यहाँ पर हमें V1 यानी कि ओरिजिनल वर्ब दिए गए होंगे, हमें उसका पास्ट फॉर्म यानी कि V2 आंसर में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट है हर्ट. तो हर्ट का V1, V2 और V3 चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, इसलिए हर्ट का हर्ट ही रहेगा. फिर है सिट. तो सिट का V2 फॉर्म क्या होता है, सेट. तो वो आपको यहाँ पर आंसर में फिल करना होगा. फिर है ब्रेक. तो ब्रेक V1 है तो उसका V2 क्या हो जाएगा, ब्रोक. फोर्थ है ब्रिंग. तो ब्रिंग का V2 फॉर्म होता है ब्रॉट. फिफ्थ इज फाइंड. तो फाइंड V1 है तो उसका V2 हो जाएगा फाउंड. बाइट है तो उसका V2 हो जाएगा बिट. सेवेंथ इज सिंग. सिंग
V1 है और उसका V2 फॉर्म हो जाएगा sang। अब when अगर V1 फॉर्म हो तो उसका V2 क्या हो जाएगा won। 9th इज where, तो उसका V2 फॉर्म होता है यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म होता है wore। नाउ 10th वन इज feel, तो feel का V2 फॉर्म हो जाएगा felt। ये जो सारे V2 फॉर्म्स है वो आपको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में आते हैं। हमें अगर V1, V2, V3 फॉर्म नहीं आएंगे तो हम टेंस अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको ये सारे जो V1 और V2 फॉर्म है उसका V3 भी साथों साथ याद रखना है, यानी कि V1, V2 और V3 आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आपको एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और इंग्लिश के टेंसेस में भी काम आएंगे। ये हम टेंसेस में भी देख चुके हैं, हम यूज़ भी करते हैं, सो आपको ये याद रख लेने हैं। आज का पूरा रिवीजन आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।